हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10। इफ द रेडियस ऑफ सोप बबल इज इंक्रीजिंग एट रेट दिस। ठीक है, सोप बबल है। ओके, तो सोप बबल ऑब्वियसली बात है आपको राउंड मिलेंगे, यानी एक तरीके से ये सर्कल हो गया, मतलब स्फेयर हो गया, सर्कल तो नहीं। वो 2D है, 3D की बात हो रही है। हाँ ठीक है, इस तरीके से जो है आपको शेप मिलेगा उसका, है ना। तो अपन लेट कर लेते हैं सबसे पहले रेडियस ऑफ सोप बबल्स, जिसको मैं स्फेयर मान रहा हूं। ठीक है, एंड निकालना क्या है, वॉल्यूम, एंड वी बी द वॉल्यूम ऑफ सोप बबल्स यानी स्फीयर। अब ध्यान देना थोड़ा सा। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है वॉल्यूम ऑफ बबल निकालना है, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। सबसे पहले गिवन कंडीशन पे नजर डालो थोड़ी सी भैया। इफ द रेडियस ऑफ सोप बबल इज इंक्रीजिंग एट रेट दिस, है ना। तो रेडियस इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब डी आर अपॉन डी टी। वैल्यू कितनी है इसकी, हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसी है, बिल्कुल। आगे सुनना, एंड व्हाट रेट इज इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग। वॉल्यूम इंक्रीज कैसे करेगी। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वी, ठीक, क्या होगा, डीवी अपॉन डी टी होगा, हाँ। 4/3 पाई कांस्टेंट है, 3 r² डॉट डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा। पुट करो वैल्यू, 4/3 पाई मल्टीप्लाई 3 r² मल्टीप्लाई डी आर, और इसकी वैल्यू हाफ। 3 से 3 गया, 2 से 4 गया, 2 टाइम। कितना बचा, 2 पाई r² बच गया ओनली। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट स्लाइड पर। मतलब dv अपॉन dt का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, 2 पाई r²। अब मैं कह रहा हूं अगर रेडियस 1 है, अगर रेडियस 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 2 पाई का 2 पाई रहेगा, 1 तो खत्म हो गया आपके पास, है ना। और दिस इज वैल्यू ऑफ वॉल्यूम क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, और टाइम है तो सेकेंड। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर हैंस वॉल्यूम ऑफ सोप बबल is increasing at rate 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर है। सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10।